हज़रत मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजुमन नैरुल इस्लाम के ज़ेर एहतमाम एजुकेशनल सेंटर का इफ्तिताह किया गया और नैरुल इस्लाम की 50 बरस तहरीक शबेदारी के लिए भी यहाँ पर अनाउंसमेंट किए गए। ख़ास तौर से शहर लखनऊ की तमाम मुंतखब अंजुमन हाय मातमी जो कि तहरीक शबेदारी के 50वें बरस में शिरकत करने वाली, उनके तमाम मेम्बरान यहाँ पर आए। उलमाए कराम ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और इल्म के हवाले से, अंजुमन के हवाले से और गदीर के हवाले से अपना पैगाम पेश किया। तो हम ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंजुमन नैरुल इस्लाम ने किस तरह से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई, जिसके बारे में ख़ास तौर से एजुकेशन के हवाले से, अज़ादारी के हवाले से क्या लाए अमल तैयार हुआ और इंशाअल्लाह 50 बरस मुकम्मल हो रहे हैं तो इसके हवाले से क्या गुफ्तगू की गई। पेश है एक रिपोर्ट। हज़रत मोमिनीन, वेलकम नैरुल इस्लाम एजुकेशनल सेंटर का ये रस्म इजरा किया गया है जो कि प्रपोज है फर्स्ट फ्लोर प्लान चैरिटेबल हॉस्पिटल के साथ, और यहाँ पर ये ऑफिस का भी है और डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की यहाँ पर फ़ोटो भी नज़र आ रही है। नैरुल इस्लाम एजुकेशनल सेंटर निक के नाम से ये इंशाल्लाह इसका रस्म इजरा हो चुका है और नैरुल इस्लाम के हवाले से अंजुमनें भी इसीलिए सामने आती हैं ताकि हुसैनी पैगाम को आगे बढ़ाया जा सके, हुसैनी मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। और अगर हुसैनी मिशन तालीम थी तो गोया हर अंजुमन का मिशन भी तालीम होना चाहिए। यानी इस सिलसिले में मैंने बाज़ अंजुमनों की मजालिस में ये बात गुजारिश की है। यहाँ अक्सर अंजुमन के ज़िम्मेदारान भी मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ गुजारिश के तौर पर अर्ज़ करूँगा कि जैसे अंजुमनों का इंतखाब होता है, अंजुमन एक बहरहाल मजमुआ है हुसैनी पैगाम को पहुँचाने का, उस झैल में एक हम अपनी ज़िम्मेदारी समझें कि हर अंजुमन का काम सिर्फ 2 महीने 8 दिन जवानों को ले जाकर इमाम हुसैन के नाम पर सीना जनी करना नहीं है, बल्कि हमारा काम अंजुमनों के जवानों को साल भर लाकर हुसैनी बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में इस बरस बिलखुसूस कौम के बच्चों और बच्चियों ने जो परचम गाड़ा है, मैं किसी मजलिस में बयान कर चुका हूँ कि जिस अब्दुल को टारगेट किया जाता था उसी अब्दुल के बच्चों ने इल्म की राह में बहरहाल अपना एक मकाम बना लिया और दुनिया में यह साबित कर दिया कि अब्दुल जो पंचर बनाने वाला है उसके बच्चे जब इल्म की राह में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो बड़े बड़े हरफों में उनका नाम सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में जली हरफों में नज़र आता है। लेकिन ये मैं गुजारिश करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ परसेंटेज पर फोकस ना किया जाए। इल्म डिग्रियों का नाम नहीं है। नवाज़-ए-अदब जनाब डॉक्टर क़याम आज़मी ने बहुत खूब कहा था, चूँकि आज़ादारी के हवाले से भी यहाँ पोस्टर की रुनमाई हुई है कि जिसके होंठों पे है बिदअत की सदा जाहिल है, जिसने शब्बीर का मातम न किया जाहिल है, डिग्रियाँ लाखों कब्ज़े में निरा जाहिल है, दुश्मन आले नबी सबसे बड़ा जाहिल है, खाली डिब्बों में बजुज़ मौजे हवा कुछ भी नहीं, छू के देखा तो कबाओं के सिवा कुछ भी नहीं। गदीर करीब है और गदीर से करबला का रिश्ता बहुत अजीम है। अभी मौलाना हसनैन साहब ने क्या कहा, क़िबला मौलाना तस्लीम बाकरी साहब अभी यही तो ये फरमा रहे थे कि गदीर को फरामोश करने का नतीजा करबला। बहुत ही कीमती जुमला कहा। वो फरमाते हैं आए ज़बां पनाम अली वली का जब, आए ज़बां पनाम अली वली का जब, होठों को चाटती है ज़बां और ज़बां को लब। मैं सरकारे अनीस को पढ़ रहा हूँ। आए ज़बां पनाम अली वली का जब, होठों को चाटती है ज़बां और ज़बां को लब, रंजो हिरासो दर्दो अलम सदमो ताब, आते ही इनका नाम हवा हो गए ये सब। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आते ही इनका नाम हवा हो गए ये सब शहरे अज़ा है। बैत पढ़ रहा हूँ सरकारे अनीस की। आते ही इनका नाम हवा हो गए ये सब, दिल ने खफी कहा तो ज़बान ने जली कहा, उक़दे हजार खुल गए जब या अली का। गदीर गदीर करीब है। दोनों हाथों को बुलंद करके इस तड़प से जवाब दे दे, नारा मैं लगाए देता हूँ जैसे ऐन यौम गदीर
पाए जनाब अमीर पर बैत कर रहे हो। नारे हैदरी। तहरीर सलूनी में जली लिखा है, तहरीर सलूनी में जली लिखा है, जागीर इमाम अज़ली लिखा है। कुदरत ने लदुन्नी के कलम से सरवर हर इल्म के माथे पाली लिखा है। अपने दो अशार के साथ मैं आप हज़रात का फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, अपनी जानिब से, अपनी अंजुमन की जानिब से, कि हमारी नहीब से आवाज़ पे आपने लब्बैक कहा। आप इस सख्त मौसम में यहाँ तशरीफ़ लाए, उसके लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपके, और दुआ करते हैं। खुसूसी दुआ अपने शायर अहले बैत अंजुमन के कासिम जरवली साहब के लिए है कि मौला उनको शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाएँ। मुलाज़ा फरमाइए, इसी पे बात ख़त्म हो रही है कि मिंबर पे हूँ बुलंद ज़बां पर अली अली। मुलाज़ा कीजिएगा, मिंबर पे हूँ बुलंद ज़बां पर अली अली। इस वक्त मैं जहाँ हूँ वहाँ दूसरा नहीं, इस वक्त मैं जहाँ हूँ वहाँ दूसरा नहीं, और दिल में मेरे विलाए जनाबे अमीर है। कितना अमीर हूँ ये मुझे भी पता नहीं। हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर और मकबूल शख्सियत हमारे आलिम भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी खिदमात है जिसको हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते, लेकिन इनको NDTV से अवार्ड भी मिला हुआ है। सबसे पहले तो हम गदीर के साथ साथ आपको उस अवार्ड की मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि अंजुमन का प्रोग्राम है, गदीर का प्रोग्राम है और ख़ास तौर से एजुकेशन सेंटर का प्रोग्राम है, तो क्या मैसेज जाना चाहिए हमारी कौम में, ख़ास तौर से तमाम मुसलमानों में? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अंजुमन जो है ये जमा है, तो इसलिए अंजुमन वालों को टाइम लाइन का ध्यान देना चाहिए कि टाइम से अंजुमन को शुरू करें और टाइम से ख़त्म करें। और अगर पढ़ लिख के अंजुमन में चलेंगे तो अंजुमन और दुरुस्त चलेगी और एक नया चेंज आएगा। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरे ये जो एक यहाँ पर कम्युनिटी हॉल बनाने जा रहे हैं आप लोग एजुकेशन सेंटर के नाम से, ठीक है, नय्यरुल इस्लाम अंजुमन जो बनवाने जा रही है वो बहुत काबिल तारीफ़ बात है, और मैं उनके शाना बाशाना रहूँगा और बनवाएं, बेहतर है, और इनकी अंजुमन में बहुत कामयाबी मिलेगी। और जो 50 साल ये अंजुमन की तरह ही शब्बेदारी करने जा रहे हैं और लोगों ने भी की है, तो अल्लाह इनको कामयाबी दे। और बच्चों में शऊर आ जाना चाहिए कि 50 साल क्यों मनाया जा रहा है, क्यों हो रहा है, इसके लिए थैंक यू। अंजुमन नय्यरुल इस्लाम ने एजुकेशन सेंटर का रस्म इजरा कर दिया और साथ ही साथ ईद गदीर के हवाले से यहाँ पर तमाम अंजुमन हाय मातमी को इकट्ठा किया गया और तरही शब्बेदारी जिसका जो 50 बरस अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन नय्यरुल इस्लाम के होने वाले, उसके बारे में भी गुफ्तगू की गई, एजुकेशन के बारे में भी गुफ्तगू की गई और ईद गदीर के सिलसिले में गुफ्तगू गई। इस पूरे मुकम्मल प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे अंजुमन के कोऑर्डिनेटर जनाब इरशाद हुसैन साहब से। किस तरह का प्रोग्राम ये आपने ऑर्गेनाइज़ किया और इन फ्यूचर क्या क्या आपके प्रोग्राम्स? जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबूज़र साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हम लोगों ने आज रस्म इजरा किया है, यानी जो संग बुनियाद डाली गई थी 15 अगस्त 2022 को इस एजुकेशन सेंटर की, वो बुनियाद इसलिए डाली गई थी कि आप देख रहे हैं कि हमारे इलाके में बहुत सारे कॉलेजेस जो है बने हुए हैं, लेकिन वो उतने कामयाब कॉलेजेस नहीं हैं सिवाय यूनिटी कॉलेज के, जो कि मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने क़ायम किया। और आपको ये भी बता दें कि मौलाना कल्बे सादिक साहब की वफ़ात के बाद हम लोगों ने यहाँ पर पहले अंजुमन ये चाहती थी कि यहाँ पर एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा बनाया जाए और जिसमें अंजुमन अपनी शब्बेदारी कर सके और अज़ादारी कर सके। लेकिन जब डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की वफ़ात हुई तो उसके बाद अंजुमन के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं उन्होंने ये तय किया कि हम लोग यहाँ पर रोज़ा ना बनाकर कल्बे सादिक साहब की याद में एक एजुकेशन सेंटर तामीर करेंगे। उसकी वजह एक ये भी रही क्योंकि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने जब अपनी एजुकेशन का जो माहौल बनाया और जो इस तालीम को जो यहाँ पर जो है इस लखनऊ के फ़िज़ा में घोल दिया, जो शम्मा रोशन करी उन्होंने, उसके हवाले से ये हुआ कि उन्होंने हाता मिर्ज़ा अली ख़ां को ही चुना और हमारे जो अकबर रज़ा साहब हैं उनके घर से यूनिटी कॉलेज शुरू हुआ, इब्तिदा हुई थी। बहरहाल तो हम लोग ने उन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए इस मैदान का नाम नय्यरुल इस्लाम एजुकेशन सेंटर रखा और जिसका रस्म इजरा आज आपके सामने है। इसकी संग बुनियाद 15 अगस्त 2022 को आली जनाब मौलाना हसनैन बाकरी साहब क़िबला ने रखी थी और उसके बाद यहाँ पर मुसलसल कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं।
21 रमज़ान को एक प्रोग्राम यहाँ पर होता है, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम की मजलिस यहाँ पर रखी गई है जो वक्त की पाबंदी के साथ शुरू होती है। उसकी भी जो बुनियाद है वक्त की पाबंदी की, वो आप बेहतर जानते हैं कि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक चीज़ को क़ायम रखा और वो थी वक्त की पाबंदी, तो एजुकेशन। तो आज जो हम लोग यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि वक्त की पाबंदी के साथ ठीक 9 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया था और हम लोगों ने ये कसम खाई हुई है, बल्कि कसम ना कहकर हम वो इरादा किया हुआ है, पुख्ता इरादा की कोशिश भी है साथ साथ। हो सकता है कि हम इस इरादे में कामयाब ना हो पाएँ, लेकिन कोशिश यही है कि जो भी प्रोग्राम इस एजुकेशन सेंटर में होगा, क्योंकि ये हकीम उम्मत डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की याद में बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रोग्राम जो भी होंगे वो वक्ती पाबंदी के साथ होंगे। अब हम अपनी बात अज़ादारी की तरफ ले आते हैं। जैसा कि अंजुमन नज़रुल इस्लाम के हवाले से आप बात कर रहे हैं, सन 1911 में हमारे पास एक वफ़नामा रखा हुआ है और वो वफ़नामा है वफ़ नवाब हादी अली ख़ां उर्फ नवाब घसीटा साहब का। 1911 में उन्होंने यहीं हाता मिर्ज़ा अली ख़ां में यहीं यूनिटी कॉलेज के सामने जो आप देख रहे हैं उस ज़मीन को वफ़ किया और उसमें अंजुमन अलविया, और उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अंजुमन अलविया वाक़ई नवाब मिर्ज़ा अली ख़ां। अलविया से मुराद क्या है? अलविया, अंजुमन अलविया, पहले अंजुमन नज़रुल इस्लाम का नाम अलविया हुआ करता था। उस ज़माने में दस्ते चला करते थे, जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों ने बताया, और हमारी अंजुमन के जो जी उसी तरह से जो हमारे अंजुमन के बुज़ुर्ग तरीन एक मेंबर हैं जियो आगा नूर साहब, वो मुसलसल उसमें शामिल भी रहते थे। और अंजुमन उस ज़माने में जो है वो ताल कटोरे की करबला में सबील लगाया करती थी और तमाम प्रोग्राम जो थे नौचंदी जुमेरात को, जैसा कि वफ़नामे में लिखा हुआ है, उसी के मुताबिक किया करती थी। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे लखनऊ का माहौल तब्दील हुआ और इस अंजुमन का नाम अंजुमन नज़रुल इस्लाम हो गया। और सबसे पहले अंजुमन नज़रुल इस्लाम से पहले इस शहर अदा लखनऊ में जो बुनियाद डाली तरह शब्बदारी की, वो अंजुमन शब्बीरिया ने डाली सन 1962 या 63 में, बहरहाल हमें याद नहीं है पुख्ता तौर पर। लेकिन 1976 से फिर अंजुमन दूसरी अंजुमन नज़रुल इस्लाम जो है हमारी, वो दूसरी अंजुमन बनी शहर अदा की, जिसने तरह शब्बदारी शुरू करी। तो हमारा और शब्बीरिया का एक मुसलसल दोस्ताना इस तरह भी क़ायम हुआ कि हम मुसलसल 64 सालों से उनके क्या पढ़ रहे हैं और तरही कलाम जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले निहाल साहब के कलाम पढ़ा करते थे। फिर सन 1990 से जब अंजुमन शब्बीरिया का 25वां साल था, यानी उनकी सिल्वर जुबली थी, वहाँ से कादिम जरवली साहब की बात शुरू हुई। और कादिम जरवली इस वक्त हमारी अंजुमन के शायर मोहतरम हैं और बहरहाल वो इस प्रोग्राम में नहीं शामिल हो सके अपनी अलालत की वजह से। तो लिहाजा अब अंजुमन इस साल जो है 50वां दौर जो है वो मुनक्किद करने जा रही है, बर्पा करने जा रही है। और इसमें जैसा कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें 5 रोज़ा प्रोग्राम है, जिसमें पहले 24 सफ़र को जो है वो अंजुमन का मुसालमा होगा, जो गैर तरही मुसालमा है, जिसमें चुनिंदा जो है वो शोराए कराम जो है वो अपना नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। और उसके बाद 3 दिन जो है वो मुसलसल 5-5 अंजुमनें जो हैं वो अपना तरही कलाम पेश करेंगी। हाँ, इसमें ख़ास बात एक ये रही कि हम लोगों ने अपनी अंजुमन का तरही जो मिसरा था वो बहुत पहले, यानी कि पिछले 8वें इमाम की शहादत के सिलसिले में, शहादत के मौके पर जारी कर दिया था, जिसका मिसरा इस तरह से है कि करबला की शक्ल में एक आईना रखा गया, जिसमें आईना जो है वो खाफिया है और रखा गया जो है वो रदीफ़ है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जो अंजुमन हाम आदमी हमारे के तरही कलाम पेश करती हैं, उनसे हम लोगों को बहुत ही अच्छे कलाम जो है इस बार सुनने को मिलेंगे। क्योंकि अभी जैसा कि हमने और लोगों से भी सुना, सरवर भाई से, जो सरवर नवाब साहब हैं, उनसे भी उनके पास गया और उनको बताया कि कादिम जरवली साहब ने ये मिसरा जो है वो दिया है इस बार, तो उन्होंने कहा कि भाई इससे अच्छा मिसरा तो और हो ही नहीं सकता था और ये बहुत ही अच्छा मिसरा। इसी तरह से और बहुत सारे लोगों ने जो है वो कहा कि इस बार तुम्हारी शब्बदारी अंजुमन की बहुत अच्छी होगी इंशाअल्लाह। तो हम लोग दुआ गो हैं और सभी से ये दरख्वास्त करेंगे शहर अदा लखनऊ के तमाम मोमिनीन से कि अंजुमन नज़रुल इस्लाम एक क़दीम अंजुमन है शहर अदा की। तो इंशाअल्लाह 24 सफ़र से और 28 सफ़र तक जो है मुसलसल यहाँ पर जो है इस एजुकेशन सेंटर में अंजुमन नज़रुल इस्लाम की तरह शब्बदारी का 50वां दौर बर्पा किया जाएगा। लिहाजा जो सामाईन ग्राफ एजेंसी के जानिब से, ग्राफ एजेंसी के ज़रिए से इस हमारी बातचीत को सुन रहे हैं, तो वो सब इस प्रोग्राम में शिरकत करें। और आपको ख़ास बात ये भी बता देंगे, जो हमारा 50वें दौर का जो प्रोग्राम है वो भी हम लोगों ने वक्ती पाबंदी के साथ रखा हुआ है, तो इंशाअल्लाह वो वक्ती पाबंदी के साथ मुकम्मल होगा। बहुत शुक्रिया इरशाद हुसैन साहब, आपने बहुत मुख्तसर वक्त में लेकिन पूरी तरह से ब्रीफ़ कर दिया। यकीनन बहुत सी बातें जो इंशाल्लाह आगे भी जारी और सारी रहेंगी। और ये थी मुख्तसर सी ब्रीफिंग और आज का प्रोग्राम के हवाले से जो हमने आपके सामने पेश किया।